चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पिछला चैप्टर एंड हुआ था। वो लोग मेंढक के ऊपर अटैक करने जाते हैं। यूजिन को जाने देना वो लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अपना मेंढक अपने हल्क मूड में आ गया था। उसने यहाँ पे लाशों का ढेर बिछाना स्टार्ट कर दिया। पावर देख रहे हो आप लोग यहाँ पे मेंढक का, एक साथ यहाँ पे 2-3 लोगों को वो लपेट ले रहा है। सेकंड जनरेशन का टॉम ली बनने वाला है ये बंदा, लेकिन उसके सामने जो यहाँ पे भीड़ थी वो यहाँ पे बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग यहाँ पे मेंढक के ऊपर यहाँ पे सीधा अटैक करने जा रहे थे। मेंढक का फेस देखो दोस्तों, इस लड़ाई में वो यहाँ पे अपना सब कुछ दाव पे लगा रहा है। तभी वो यहाँ पे पास्ट का सीन याद करता है एंड बोलता है कि इट वॉज नैरो। पास्ट का सीन जब मेंढक यहाँ पे एक लॉकर में बैठा हुआ था, वो इसके बारे में बात कर रहा था। सारे बच्चे क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन मेंढक का क्लासरूम में वो लॉकर था। तुरंत ही हम लोगों को रीज़न दिखाया जाता है कि ऐसा क्यों। उसके स्कूल को हम लोग यहाँ पे दिखते हैं। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे वहाँ पे। सारे के सारे बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो यहाँ पे रिच थे। उधर जितने बच्चे थे उनमें से बहुत ऐसे थे जिनको यहाँ पे सब कुछ पहले से लाइफ में मिला हुआ था, बिल्कुल भी हाई सोसाइटी के बच्चों के जैसे। वो सारे के सारे बच्चे अमीरों के बच्चों के जैसे यूजुअल यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था। अमीरों के साथ वहाँ पे कुछ गरीब बच्चे भी थे। उस स्कूल में यहाँ पे कुछ ऐसे भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट थे जिनका वहाँ पे एडमिशन हुआ था। एंड ऑफ कोर्स उन बच्चों के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग से डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। उन लोगों का वहाँ पे एडमिशन मिला था दिखाने के लिए कि वो लोग यहाँ पे ऐसे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। स्कूल की इमेज को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बस उनको वहाँ पे एडमिशन दिया गया था। एक बच्चा तुरंत ही आके मेंढक से कहता है कि ये तुम्हारा क्लासरूम है। दरअसल दोस्तों वो वही लॉकर रूम था जहाँ पे मेंढक बैठा करता था। ऐसे स्कूल में यहाँ पे बुलिंग का कल्चर होता है, वो यहाँ पे नेचुरल होता है। अपर क्लास के बच्चों के लिए वो लोग यहाँ पे सिर्फ एक टॉयज थे। वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पे पैसों के सामने। ये सब यहाँ पे करके वो लोग यहाँ पे मजा ले रहे थे कि देखो ये कुछ यहाँ पे छोटी जगह ही नहीं है क्या। किसी ने यहाँ पे दोस्तों मेंढक की हेल्प नहीं की थी। मेंढक बस बेचारा उस लॉकर रूम में बैठा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। वो यहाँ पे एक डरे हुए बच्चे की तरह यहाँ पे लग रहा था। मेंढक के पेरेंट्स थे वो लोग यहाँ पे कमजोर थे, वो लोग यहाँ पे इनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते थे। एंड इतने में मेंढक के सामने यहाँ पे वो बंदा आता है जिसको देख के यहाँ पे मेंढक को यहाँ पे रोशनी की किरण मिलती है। मेंढक को मिल गया था यहाँ पे उसका सन द यूजिन। मेंढक ने डरते हुए पूछा कि क्या तुम यहाँ पे हेल्प करने आए हो। यूजिन बोलता कि नहीं, अब मेरी बारी है यहाँ पे अंदर जाने की, सो तुम बाहर निकलो। जी हाँ दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट। मेंढक का रिएक्शन यहाँ पे पत्थर जैसा बन गया। एंड वो लोग यहाँ पे अब यूजिन की मजा ले रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। वो समझ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे यहाँ पे बहुत है। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे इस बंदे के लिए फाइट करूँगा। इधर प्रिजन में यहाँ पे मेंढक ने अपनी कुटाई स्टार्ट कर रखी है। वो यहाँ पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहा अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। यूजिन यहाँ पे चिल्ला रहा था। मेंढक ने यहाँ पे एक ऐसा पंच मारा कि एक बंदे को ने यहाँ पे जमीन में गाड़ दिया। भाई साहब यहाँ पे स्ट्रेंथ की मास्टरी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी थी, मेंढक के पास है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर्स मैं हमेशा यहाँ पे चेयरमैन के ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा, लेकिन आज का दिन है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। मैं आज के दिन यहाँ पे आपका कमांड नहीं मानूंगा। भाई साहब एवेंजर जैसा यहाँ पे सीन लग रहा है। एक साइड यहाँ पे अकेला कैप्टन अमेरिका था, सामने पूरी आर्मी। सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। मेंढक बस यहाँ पे इतना ही बोलना चाहता होगा कि अब आओ मेरे सामने यहाँ पे लड़के दिखाओ। मेंढक को देख के दोस्तों यहाँ पे गूस बम्स आ गए। क्या लगता है मेंढक यहाँ पे इन लोगों को रोक पाएगा? वो जानना है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। लेकिन फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पे कर दीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को हाइप पॉइंट देना यहाँ पे मत भूलना। बायो में दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। मेंढक के फेस के ऊपर यहाँ पे एक तुरंत ही यहाँ पे तगड़ा पंच लगता है। मेंढक यहाँ पे तुरंत ही बोलता है यूजिन। ये बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। फिर से पास्ट का सीन, जब यूजिन मार खा रहा था उन लोगों से, वो सब यहाँ पे मिलके उसको पूछते हैं कि तेरी रैंक क्या अचानक से यहाँ पे बढ़ गई है क्या यूजिन? क्या तुम्हें यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? बोलो। यूजिन यहाँ पे इसलिए बुली हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ाई में बढ़िया है। मेंढक एंड यूसोंग यहाँ पे उसकी हेल्प करते हैं। यूजिन का यहाँ पे खून तक निकल गया था। यूजिन बस यहाँ पे नीचे बैठते हुए यहाँ पे माफ़ी मांगता है एंड बोलता है कि भूल हो गई, आई गॉट लकी। मेंढक था वो यहाँ पे यूजिन को लेके काफ़ी क्यूरियस था। उसका यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि यूजिन के जैसा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा इस सेल में आखिरकार कर क्या रहा है। एंड यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या ड्रीम है तुम्हारा। यूजिन यहाँ पे तुरंत ही बोलता है एम्प्लॉय। मेंढक यहाँ पे डिसअपॉइंट था, लेकिन यूजिन यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम ऑर्डिनरी वर्कर्स बन के यहाँ पे रहना चाहोगे, जो कोई भी बन सकता है। यू हैव डिफरेंट ड्रीम मेंढक, मैं वो बाय करूँगा। एक रियलिटी जिसमें यहाँ पे कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ऑर्डिनरी रियलिटी जिसके लिए यहाँ पे आगे होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस में हूँ उस रियलिटी में यहाँ पे जिंदा रहने की। सो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे मत पूछना। मेंढक यहाँ पे सच में उसको यहाँ पे मानने लगा था। ये सोच रहा था कि ये बंदा आखिरकार महान है। तभी कोई यहाँ पे मेंढक को आके कहता है कि ब्लैक। उसका ध्यान यहाँ पे तुरंत लॉकर रूम की तरफ जाता है। वो आवाज़ दोस्तों यहाँ पे किसी और की नहीं, यहाँ पे यूजिन की थी। यूजिन जो था वो यहाँ पे अंदर लॉकर में यहाँ पे बैठा हुआ था
एंड अकेले में वो यहाँ पे रो रहा था फूट फूट के। मेंढक यहाँ पे उसके सामने था। तभी यहाँ पे मेंढक ने डिसाइड कर दिया था कि वो आखिर में यहाँ पे क्या करेगा। मेंढक ने दोस्तों उसी दिन से यहाँ पे लॉयल्टी यहाँ पे प्रूव कर दी थी यूजिन के सामने। वापस यहाँ पे प्रेजेंट में मेंढक ने यहाँ पे एक शानदार हमला कर दिया है, लेकिन जो सामने था उसने वो पंच को ब्लॉक कर दिया। वो यहाँ पे कोई और नहीं, किंग ऑफ जियोंजू था। वो यहाँ पे कहता है कि समझ गया मैं तुम्हारा रिजल्ट। लेकिन तभी यहाँ पे मेंढक के स्टमक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तगड़ा वार। मेंढक का खून निकल गया इस बार। अभी वो यहाँ पे संभला ही था, उससे पहले यहाँ पे इस टकलू ने यहाँ पे आके डायरेक्ट मेंढक की गर्दन के ऊपर किक मार दी। भाई साहब बच्चे के यहाँ पे क्या जान लोगे। और इतना कम था तो ये हैंडसम दिखने वाले बंदे ने भी यहाँ पे आके मेंढक के फेस के ऊपर वार कर दिया। बोलो, एक बंदे को यहाँ पे मारने के लिए यहाँ पे 4 लोग एक साथ आ गए। ये जो लेवल था, मेंढक को पता चल गया कि ये कोई ऑर्डिनरी किंग का लेवल नहीं था। अब आते हैं चैप्टर के सबसे बढ़िया पार्ट के ऊपर। अपने गैप्रियन किम की दोस्तों यहाँ पे वापस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। देखते हैं कि आज वो क्या कहने देते हैं। अपने गैप चचा यहाँ पे कहते हैं कि क्या वो साउथ कोरिया नहीं है। लाइटनिंग जो यहाँ पे उसके सामने बैठा हुआ था। गैप्रियन किम यहाँ पे कहता है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। गैप्रियन कहता है कि एक पुरानी कहावत है, जब भी तुम यहाँ पे ब्योलगो में हो अपनी फिस्ट को यहाँ पे कभी भी मत दिखाना। जियोला यहाँ पे जगह जानी जाती है अपने रिनाउंड फाइटर्स के लिए। गैप्रियन यहाँ पे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बता रहा हूँ। ये उस जगह की यहाँ पे हिस्ट्री रह चुकी है। एक रीज़न है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि जियोलादो यहाँ पे पार्ट नहीं है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, बिकॉज ऑफ इट्स जीन्स। मे भी सब लोग यहाँ पे नहीं है, बट बहुत सारे लोग। लाइटनिंग चॉय ने दोस्तों यहाँ पे उस औरत से यहाँ पे बिल मंगवाया कि क्या बिल है। ये लेडी को दोस्तों आपको देख के यहाँ पे कुछ याद आया नहीं? तो देखो, ये वही यहाँ पे इंचन की लेडी है। मतलब कि यहाँ पे गैप चचा और लाइटनिंग चॉय यहाँ पे इंचन में यहाँ पे खाना खाने गए हैं। जियोलादो यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो यहाँ पे गैप्रियन के जनरेशन से पहले यहाँ पे एक्सिस्ट करता है। फाइटिंग के लिए जो यहाँ पे जीन्स चाहिए वो यहाँ पे पास डाउन हुए है उस जगह पे। एंड वो जीन यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में भी यहाँ पे पास डाउन होके, ऐसा यहाँ पे हमारे गैप चचा का कहना था। एंड वो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। मेंढक के ऊपर एक के बाद एक यहाँ पे हमले चालू ही थे। उसको यहाँ पे कहा जाता है कि तूने यहाँ पे अच्छा ट्राई किया, लेकिन इट्स ओवर। क्या लगता है दोस्तों, मेंढक यहाँ पे ऐसे ही हार मान जाएगा? नहीं, उसकी किक यहाँ पे तुरंत ही इस बंदे के आके फेस के ऊपर लगती है। एंड दोस्तों एक ही किक यहाँ पे काफ़ी थी उस बंदे को यहाँ पे जमीन में सुलाने के लिए। फिर से पास्ट का सीन, जब मेंढक यहाँ पे हॉस्पिटल में था गन की लड़ाई के बाद, तुरंत यहाँ पे उस मैंने के साथ वो पूछता है कि क्या हुआ। अपने फर्स्ट अफिलिएट के चोमू डॉक्टर ने यहाँ पे उसकी सक्सेसफुल यहाँ पे सर्जरी कर दी थी। इंजरी यहाँ पे बहुत ही बुरी थी, उसको यहाँ पे दोबारा चलने में भी प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन चमत्कार से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एंड जैसे यहाँ पे मेंढक ने कहा था टाइटेनियम का यूज़ किया गया है। मेंढक की एक किक ने दोस्तों यहाँ पे उस बंदे को सुला दिया था। वो तुरंत यहाँ पे ऐसे अपने दोनों हाथ को यहाँ पे ज़मीन में रखता है, जैसे यहाँ पे डांस के अंदर वो फैंसी मूव्स करते हैं ना, वो लोग ऐसे ही। एंड डांस का मूव दोस्तों यहाँ पे लड़ाई में मेंढक ने यूज़ कर दिया। एक बहुत ही बड़ा वार यहाँ पे उसने कर दिया है। एक के बाद एक उसकी किक यहाँ पे लगे जा रही थी। इतने कम टाइम में एक ही बार ने यहाँ पे मेंढक ने उन चारों को यहाँ पे अपने चपेटे में ले लिया। उनमें से यहाँ पे ये चश्मी से यहाँ पे बिलीव भी नहीं कर सकता था कि कोई यहाँ पे इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। डिटर्मिनेशन बढ़िया थी यहाँ पे मेंढक की। वो भी लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे थे। बोलो, दुश्मन भी यहाँ पे आपकी तारीफ करे, उससे यहाँ पे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। उन सब के सामने यहाँ पे मेंढक एक पहाड़ के जैसा था, जैसे वो लोग यहाँ पे उसको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे आवाज़ आती है कुरोदा की, जो कि यहाँ पे मेंढक से पूछता है कि हेलो वाइस प्रेसिडेंट, तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना। कुरोदा से यहाँ पे मेंढक कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी फिक्र ना करो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। एंड मेंढक दोस्तों अपने पोज में आ चुका था, अपने अटैक के लिए वो रेडी था। अपोनेंट को दोस्तों यहाँ पे देखो, इस सिचुएशन में भी वो यहाँ पे अपने सिगरेट को जलाता है। एंड कहता है कि ठीक है, यहाँ पे मैंने पैसे लिए हैं फाइट करने के लिए, लेकिन क्या मुझे ये फाइट करनी चाहिए? मुझे यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। मतलब कि वो भी मान रहा था कि मेंढक को हराना यहाँ पे आसान नहीं है। तभी यहाँ पे बीच में किंग ऑफ जियोला, जिसके यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब वो आएगा एक्शन में, उसके यहाँ पे एंट्री हो चुकी। वो यहाँ पे आने के साथ यहाँ पे कहता है कि सेव इट। क्या लगता है दोस्तों, जिस फाइटिंग जीन्स के बारे में गैप्रियन चचा ने यहाँ पे बात की है, क्या मेंढक यहाँ पे उस किंग ऑफ जियोलादो से यहाँ पे जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। चांगसो को वो लोग यहाँ पे वार्न करते हैं कि उसके किक से यहाँ पे बचना। वो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किक मारता है, लेकिन यह यहाँ पे किंग ऐसे ही नहीं बना। उसने यहाँ पे दोस्तों सलिए उठा लिए यहाँ पे लड़ने के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ये क्या चांगसो भाई, हाथ पैर की लड़ाई में आप यहाँ पे हथियार का यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल अपने यहाँ पे दोस्त के गिटे किम के जैसे। मेंढक ने दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पे किक करने का ट्राई किया, लेकिन ये यहाँ पे मेंढक की लाइफ के सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक थी। चांगसो ने दोस्तों यहाँ पे सीधा पैर को ही उड़ा दिया। भाई पैर तोड़ने तक तो यहाँ पे ठीक था, अब ये गिटे किम का यहाँ पे दूसरा भाई आ गया, जो सीधा यहाँ पे बॉडी पार्ट को काटने में बिलीव करता है। ये बंदा यहाँ पे गिटे के जैसा यहाँ पे सीधा मेनिया की है। आप लोग यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन देख के समझ गए होंगे। पास्ट का सीन, जब डॉक्टर ने कहा था कि लेग्स है वो वेपन बन गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 साल यहाँ पे रिहैब में रहना पड़ेगा।
लेकिन आप जो हो वो यहाँ पे फिर से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। दरअसल दोस्तों यहाँ पे मेंढक का पैर था, वो अभी यहाँ पे इतना रिकवर कभी नहीं हुआ था कि वो यहाँ पे इतनी जल्दी फाइट कर सके। इधर जो अपना चांगसू था वो यहाँ पे असली मेंढक को यहाँ पे ऐसे मार रहा है जैसे वो यहाँ पे उसका नॉर्मल का रोज का काम हो। मेंढक के एक हाथ में दोस्तों यहाँ पे उसने अपना सलिया घुसा दिया। अब क्या यहाँ पे मेंढक का हाथ उड़ा दोगे आप चांगसू भाई? अभी बारी थी यहाँ पे मेंढक के स्टमक की। मेंढक कुछ करे उससे पहले यहाँ पे उसके स्टमक के आर बार उसने वो सलिया कर दिया। चांगसू जो था वो यहाँ पे एक एक करके मेंढक के सारे वाइटल पॉइंट को यहाँ पे हिट किया जा रहा था। अब यहाँ पे दूसरा हाथ भी उसने टारगेट कर दिया। वो तुरंत याद करता है अपनी लाइट यहाँ पे यूजिन को, यानी यहाँ पे बढ़िया सा पंच यहाँ पे चांगसू के फेस के ऊपर मारने का ट्राई करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के। लेकिन चांगसू यहाँ पे ऐसे ही किंग नहीं है, उसने एक सलिया यहाँ पे मेंढक के मुंह में यहाँ पे घुसेड़ दिया। भाई इतना यहाँ पे ब्रूटल कौन होता है? चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ खून ही खून था। मेंढक ने जो तबाही मचाई उसका यहाँ पे ये सारे के सारे लोग यहाँ पे गवाह है। चांगसू के बंदे भी यहाँ पे कहते हैं कि वो यहाँ पे अब जल्दी मारा जाएगा, अब उसके मरने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। लेकिन चांगसू कहता है कि नो, देयर शुड बी नो मैन हु डज नॉट डाई इन पेन। भाई साहब चांगसू तो यहाँ पे गीटे से भी एक कदम यहाँ पे आगे निकला। बेचारे यहाँ पे मेंढक की दोस्तों हालत देखो। मैग्नेटो ने भी यहाँ पे वुल्वरिन के बॉडी का ये हाल नहीं किया था जैसा यहाँ पे चांगसू ने मेंढक का हाल किया है। बहुत ही यहाँ पे ब्रूटल तरीके से उसने मेंढक को मारा है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे मेंढक अपने फिंगर्स को यहाँ पे उठाता है। चांगसू यहाँ पे पूछता है कि अब ये क्या है, तू मरा नहीं अब तक? मैं ये बोलने में यहाँ पे एम्बेरस फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कभी ऐसी मिस्टेक्स नॉर्मली नहीं करता। लेकिन उसके आइस थी दोस्तों वो तुरंत ही यहाँ पे बड़ी हो गई, जैसे उसको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शौक लगा हो। मेंढक इस हालत में भी यहाँ पे खड़े होने का ट्राई करता है। उसके आदमी भी शौक में कि यार ये बंदा यहाँ पे ह्यूमन नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी ह्यूमन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। मेंढक यहाँ पे ऐसा कर सकता था, उसका यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न था, वो था फेथ। जस्ट फॉर 1%। मेंढक का डिटर्मिनेशन यहाँ पे इतना बड़ा था कि उसने यहाँ पे अपने सारे के सारे लिमिट को यहाँ पे सरपास कर दिया। भाई साहब मान गए यहाँ पे मेंढक के डिटर्मिनेशन को। सैल्यूट टू यू यहाँ पे मेंढक ब्रदर। जो चांगसू था वो भी यहाँ पे शौक में था एंड बोलता है कि भाई ये तो यहाँ पे घोस्ट वाला सीन बन गया, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे मर सकते हो? मेंढक था वो यहाँ पे मारा जा चुका है। यूजिन एंड मेंढक का हंसता हुआ फेस हमें आखिरी बार दिखाया जाता है एंड मेंढक का दोस्तों यह आखिरी बैटल था। आप लोग यहाँ पे देख लो कि मेंढक ने यहाँ पे कैसे एक सच्चे वॉरियर की तरह अपनी जान को यहाँ पे गंवाया है। मेंढक की मौत को देख के दोस्तों यहाँ पे सेम मुझे यहाँ पे व्हाइट बियर्ड की जो डेथ हुई थी उसकी यहाँ पे याद आ गई, या फिर अपने थॉर्स की डेथ जो यहाँ पे थॉरफिन का फादर था। ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे इमोशनल राइट से यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं था। मेंढक ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि क्यों वो यहाँ पे यूजिन का गन कहलाता है। उसने आखिरी दम तक यहाँ पे यूजिन का साथ नहीं छोड़ा एंड वो मरा तब भी यहाँ पे उसने रास्ता तो नहीं दिया यहाँ पे सारे के सारे किंग्स को। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप पॉइंट देना यहाँ पे मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।